का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की। दरअसल देखिए, सदियों से आर्थिक तंगी, खैरात और कर्ज के भरोसे सांसें ले रहे पाकिस्तान की फितरत में कूटनीतिक बेवफाई कोई नई बात नहीं है। दशकों तक चीन के वित्तीय बेस पर पलने और अरबों डॉलर का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक फंड डकारने के बाद अब इस्लामाबाद ने ड्रैगन को एक ऐसा जोर का झटका दे दिया है कि बीजिंग तक सन्नाटा छा गया है। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की हालिया अमेरिकी यात्रा और वॉशिंगटन से नजदीकियों का ही नतीजा यह है कि पाकिस्तान ने अब चीन से मुंह मोड़कर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की शरण ले ली है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब की ओर से दिए गए बयानों ने इस सच पर मुहर लगा दी है। कंगाल पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की करेंसी स्वैप लाइन की सीधी मांग कर डाली है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देखिए, सालों से बीजिंग की सरकारी फंडिंग और चीनी कर्ज के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था की ढाल बनाने वाला इस्लामाबाद अब खुलकर चीन से दूरी बना रहा है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में अपनी विश्वसनीयता बहाल करने के बहाने अमेरिकी खजाने की ओर टकटकी लगाए बैठा है। अब इस पूरे घटनाक्रम से चीन के भीतर जबरदस्त खलबली और गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके 129.7 अरब डॉलर के कुल बकाया विदेशी कर्ज में से लगभग 23% हिस्सा अकेले चीन का है। अब इसके बावजूद पाकिस्तान ने अतिरिक्त चीनी वित्तीय सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया है और ट्रंप प्रशासन से डॉलर की नई खैरात पाने के लिए बीजिंग से मिले अरबों के निवेश को किनारे पूरी तरीके से करता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। अब इसे कूटनीतिक हलकों में चीन के साथ पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक धोखा माना जा रहा है। समझना यह भी जरूरी हो जाता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। आखिर चीन का साथ छोड़कर आखिर अमेरिका से कर्ज क्यों मांगने चला गया है पाकिस्तान, बहुत बड़ा सवाल है। आइए आपको यह भी बताएंगे। हमने कुछ रिपोर्ट्स तैयार की है, कुछ सर्वे हमने तैयार किए हैं, जनता इसे लेकर क्या सोचती है वो भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की हकीकत यही है। पाकिस्तान को जहां फायदा दिखता है, पाकिस्तान उस ओर कन्वर्ट लेता हुआ दिखाई देता है। अब तक सालों से चीन से वो कर्ज लेता रहा है और अब हाल के दिनों में जब आसिम मुनीर वॉशिंगटन पहुंचे, इसके बाद अब रुख बदलता हुआ पाकिस्तान का नजर आ रहा है। यानी चीन से कर्ज लेने के बजाय अब अरबों डॉलर की मांग अमेरिका से कर दी गई है। और यह हैरान कर देने वाली बात यह है, क्योंकि कर्ज तले दबा जो पाकिस्तान है, जिसमें 23% कर्ज जो है उसने चीन से लिया हुआ है, और ये हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं। हालांकि देखिए, इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर अमेरिकी मदद मांगी गई है तो आप ये अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हाल इस वक्त क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो इस वक्त कर्ज के बूते ही चल रहा है। पाकिस्तान की हालत किस कदर है, पाकिस्तान किस स्थिति से गुजर रहा है, इसका अंदाजा पूरी दुनिया को है। कभी IMF से कर्ज मांगता है और कभी अन्य देशों से वो कर्ज मांग कर अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है। और अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की करेंसी स्वैप लाइन मांगी है। अब पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने ये जानकारी दी है और ये बताया है कि इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में पाकिस्तान की वापसी के लिए निवेशकों को भरोसे का संकेत देना है। लेकिन सवाल यही कि क्या जो कहा जा रहा है वित्त मंत्री के द्वारा, क्या यही उद्देश्य है, या फिर यह समझा जाए कि पाकिस्तान की स्थिति बदहाल हो चुकी है। देखिए, पाकिस्तान का यह सीधे तौर पर कहना है कि उसे अमेरिका से इस प्रस्ताव पर पॉजिटिव रिएक्शन मिला है और आने वाले महीनों में जवाब भी मिल जाएगा। यानी कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि अगर पाकिस्तान ने कर्ज मांगा है तो अमेरिका इसके लिए क्या हामी भरता है या फिर नहीं भरता है, क्योंकि वित्त मंत्री का ये कहना है, पाकिस्तान के वित्त मंत्री उनका ये कहना है कि अमेरिका से पाकिस्तान ने जब अगर पैसे मांगे हैं अरबों डॉलर के, तो अमेरिका से पॉजिटिव संकेत मिले हैं। ये कहा गया है वित्त मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनके द्वारा ये प्रतिक्रिया सामने आई है।
हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं अश्विनी राणा, सीनियर इकोनॉमिक्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगी। मेजर जनरल पीके सहगल सर, ये इस वक्त पाकिस्तान का रवैया क्या समझ आ रहा है आपको? अब चीन से कर्ज ना लेकर अगर अमेरिका से पैसे मांगे गए हैं, अरबों डॉलर की मांग कर दी गई है, क्या वजह इसकी सर समझ आ रही है? देखो, अगर पाकिस्तान को चीन अमेरिका से ये लोन ये पैसा मिल जाता है तो यूएस ट्रेजरी के एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड से अगर $10 बिलियन मिल जाता है तो इससे इसको पाकिस्तान को इकोनॉमिक बड़ा फायदा होगा। उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है पाकिस्तान के स्टेट बैंक के वो बढ़ जाएंगे। उससे रुपये के ऊपर जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान में आने शुरू हो जाएंगे। इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में पाकिस्तान दोबारा जा सकता है और पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है चीन के ऊपर और सऊदी अरबिया और IMF के ऊपर कुछ हद तक कम हो जाएगी। फिर इसके जियो पोलिटिकल फायदे पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त है और जियो स्ट्रेटेजिक फायदे भी इसको पाकिस्तान को बड़े ज़बरदस्त है। साफ तौर पे ये पाकिस्तान के भी रिश्ते नाते कुछ हद तक अमेरिका के साथ सुधरे हैं जब से अब पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है सीज फायर की बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, उसी का फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन अमेरिका ने किसी प्रकार से कोई इशारा नहीं दिया। एज ऑफ 26 अगस्त अमेरिका ने किसी प्रकार का प्रॉमिस नहीं किया और पाकिस्तान साफ तौर पे चाहता है कि $10 बिलियन का करेंसी स्वैप हो। इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान और ये चाह रहा है कि 5 साल के लिए लागू हो। पाकिस्तान $10 बिलियन अमेरिका से लेगा, उसके बदले अपना कबाड़ जो है, उसकी करेंसी तो ऑलमोस्ट नील के बराबर है, वो अपना कबाड़ जो है अमेरिका को देगा और 5 साल के बाद में अमेरिका से वापस एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को देता है या नहीं देता ये तो समय बताएगा, क्योंकि अमेरिका साफ तौर पे जानता है कि पाकिस्तान जो है 22 बारी तो IMF से लोन ले चुका है और पाकिस्तान जो है चीन से, सऊदी अरेबिया से, IMF से लोन लेता रहे और लोन लेकर उसको रिसाइकलिंग करता रहता है। उनके पैसे वापस देने की उसकी क्षमता नहीं है। चीन ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देना मना कर दिया हुआ है, इसी वजह से वो अभी अमेरिका के पास जा रहा है। लेकिन इसके पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक क्या लाभ होंगे अमेरिका को वो तो समय बताएगा। लेकिन अमेरिका इतनी आसानी से पाकिस्तान को पैसा नहीं देने वाला। वो पाकिस्तान को चाहता है कि पाकिस्तान के IMF के दायरे के अंदर ही रहे और इसके अलावा अमेरिका ने साफ तौर पे कह दिया ना तो वो ग्रांट देंगे, ना वो एड देंगे, ना वो लोन देंगे। ये जो पैसा है किस्म से सिर्फ एक्सचेंज किया जाएगा और अगर इसके लिए सहमति होती है तो, और इसके लिए पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक कंसेशन देने पड़ेंगे अमेरिका को, जो अभी तक जो है साफ तौर पर दर्शाए नहीं गए। बैक टू यू। लेकिन सर आगे ये भी जरा समझाइएगा, एक जरा रिएक्शन ले लेती हूँ मैं अश्विनी सर से। ये जरा समझाइएगा आप कि आप ये कह रहे हैं कि देखिए अमेरिका ने तो साफ इनकार कर दिया कि पैसे नहीं देगा, लेकिन अगर वित्त मंत्री पाकिस्तान के ये कह रहे कि पॉजिटिव रिएक्शन आया है, उम्मीद ये है कि आगे कोई ना कोई जो है पॉजिटिव कदम भी अमेरिका की ओर से उठाए जा सकते हैं, इस पर जरा आप रिएक्शन दीजिएगा। लेकिन सर सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये माना जाए अगर चीन का साथ छोड़कर अगर अमेरिका की शरण में पाकिस्तान पहुंचा है तो ये माना जाए कि आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बदहाल है इस वक्त, जिस वजह से कर्ज अब अमेरिका से मांगता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या समझ रहे हैं अश्विनी सर? देखिए, पाकिस्तान जो है कर्जे के जाल में डूबा हुआ है पूरी तरह से और वो एक जगह का कर्जा चुकाने के लिए दूसरी जगह से लेता है। अब क्या चाइना ने जो वहां इन्वेस्टमेंट करना था, जो उसने चाइना को अपने यहाँ बेचना था, कॉरिडोर बेचना था, पोर्ट देना था, जो करना था वो कर चुका है। उसके बाद चाइना को बेचने के लिए और कुछ नहीं है। अब अमेरिका कह रहा है, हालांकि सहगल साहब उस पर अच्छा प्रकाश डालेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ दिखावा है। अमेरिका उससे कुछ ना कुछ लेगा उसके बदले में। वो अमेरिका तो पाकिस्तान इस समय बिकाऊ है, मतलब वो कुछ भेज देगा, कुछ भी अपना जो है, जो चाहे वो अपनी जगह बेचेगा, पोर्ट बेचेगा, एयरपोर्ट बेचेगा, कुछ भी बेचेगा और उसमें अमेरिका का कब्जा हो जाएगा और अमेरिकी सेना वहां आ जाएगी और वो पैसा अमेरिका को तो चाहिए ना वहां बेस जो है अपना और स्ट्रांग करने के लिए। तो पाकिस्तान बिकने के लिए तैयार है। कोई भी उसको जिसको लगता है कि हाँ भाई उसके लिए वो वैल्यूबल है वो जगह, वो उसको खरीदेगा। लेकिन पाकिस्तान इतने कर्ज में है कि वो कर्ज को चुकाने में ही कर्ज ले लेके डूब के मर जाएगा। उसके पास कोई अब पैसा लेकर आप कोई अपना उसके ऊपर थोड़ी लगा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ी लगा रहे हो, आप तो पुराने कर्जों को दे रहे हो और जो आपका जो एक्सपेंसेस हैं
रेवेन्यू तो आपके पास है नहीं, कोई इंडस्ट्री आप और लगाते नहीं है, एक्सपोर्ट आपका जो है वो वहाँ फंसा। उनका टारगेट सिर्फ है वो तो मतलब उग्रवादी पैदा करो, दूसरे देशों पे उनको परेशान करते रहो, और ध्यान जो है सारा आर्मी की तरफ है, देश के विकास की तरफ वो सोचते नहीं। तो इसलिए बिकाऊ देश जिसे कह सकते हैं कि जिसको लगता है कि वहां उसके लिए कोई अच्छी चीज पड़ी है वो खरीद लेगा। बिल्कुल। और देखिए सर, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि अगर कर्ज देगा भी अमेरिका तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से उसे वसूलेगा भी। अब कैसे वसूलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तो ये हो जाता है कि अमेरिका अब पैसे देता है या नहीं देता है। लेकिन लेकिन पीके सहगल सर, जरा ये भी समझाइएगा, वित्त मंत्री की उस स्टेटमेंट को बताइए, किस तरीके से आप एनालिसिस कर पा रहे हैं जिनके द्वारा ये कहा गया कि देखिए अमेरिका ने तो पॉजिटिव रिएक्शन दिया है और बहुत जल्द जो है फंड मिलने की उम्मीद भी जताई गई है, लेकिन आपने ये कहा कि अमेरिका ने तो साफ इनकार कर दिया है। दूसरा ये भी बताइएगा कि देखिए चीन जो है पाकिस्तान का कर्जदाता जो रहा है बहुत पुराना है, और ऐसे में अगर वो अमेरिका से पैसे मांगता है तो इसके पीछे भू राजनीतिक स्थिति आपको क्या समझ आ रही है सर? देखो, जैसे कि दूसरे पैनलिस्ट ने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान इस समय जबरदस्त कंगाली में डूबा हुआ है। हाँ। उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं है अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए, फॉरेन सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। हाँ। तो चाइना, पाकिस्तान हर प्रकार से चाइना की गोद में जा चुका है। पाकिस्तान ने यहाँ तक अपने गधे भी बेचे हैं चाइना को, उसका कुछ भी नहीं रहा कि जो चाइना को दे सके। वास्तव में चाइना का $123 बिलियन उसके पहले ही लोन है, जिसको वापस वापस भी नहीं कर पा रहा। IMF से लोन लेता है तो चाइना को देता है। अमेरिका से एक्सचेंज में $10 बिलियन उसको मिलते हैं तो कुछ हद तक चाइना को देगा। चाइना साफ तौर पे जानता है कि जहाँ तक सीपेक का भी ताल्लुक है, सीपेक इज अ सनक कॉस्ट। चाइना ने तकरीबन $67 बिलियन खर्च किए, लेकिन सीपेक को किसी प्रकार से पाकिस्तान में सिक्योर नहीं किया जा पा रहा। आए दिन उसके ऊपर, सीपेक के ऊपर हमले हो रहे हैं, आए दिन पाकिस्तान के इंजीनियर मारे जा रहे हैं। अमेरिका साफ तौर पे चाहता है दो चीज़ें पाकिस्तान से, एक पाकिस्तान को चीन से अलग किया जाए, दूर किया जाए। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान अमेरिका को बेसिस दे जहाँ से वो कार्रवाई अगर करना चाहता है ईरान के खिलाफ तो कार्रवाई कर सकता है। उसको बेसिस चाहिए, क्योंकि ईरान जो है गल्फ कंट्रीज के ऊपर तो हमले करता है, लेकिन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है। पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए कई बार सोचेगा। अमेरिका को वहाँ बेसिस चाहिए चाइना के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखने के लिए, और एज वेल एज ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और पाकिस्तान की, अमेरिका की यही मांग होगी। पाकिस्तान के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर होगा ईरान की तरफ से, चाइना की तरफ से, कि ये अमेरिका को ये बेसिस नहीं दिए जाए। लेकिन अमेरिका 100% मुझे पक्का यकीन है कि जब तक वो बेसिस नहीं देता तब तक अमेरिका किसी हालत तक उनको पैसा नहीं देने वाला। अमेरिका के अगर जैसे पैसा मिल जाता है तो मैंने कहा है इसमें बड़े फायदे होंगे पाकिस्तान को, इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रैटेजिकली। और पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो बड़े पैमाने पर देना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पाकिस्तान ज़बरदस्त डूबा हुआ है कंगाली में। बेरोजगारी ज़बरदस्त है, भुखमरी ज़बरदस्त है, और उसको देखो तो हर जगह पर उसके, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, चाहे वो साउथ सिंध हो, चाहे वो POK हो, या गिलगित बाल्टिस्तान हो, या साउथ पंजाब में, हर जगह पे पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जो है लोग उठ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में मुनीर के लिए लाइफलाइन जो है वो अमेरिका के हाथ में है, और अमेरिका जो मांगेगा पाकिस्तान को उसको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी उनकी मांग होगी ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एयर बेसिस, और पाकिस्तान वो एयर बेसिस 100% मेरी कन्विक्शन है कि वो देगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बैक टू यू। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और हमारे साथ अली अशरफ सत्ता भी पाकिस्तान से लाइव जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। माफ़ी चाहूँगी, अली अशरफ रत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। आपसे ये समझना चाहूँगी, ये आखिर चीन से पहले कर्ज लिया जाता था, अब आखिर अमेरिका से जो ये $10 अरब मांगे गए हैं, क्या इसके पीछे की वजह, क्या मान रहे हैं आप? शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। आपको और आपके पैनलिस्ट को सलाम। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो 80 इयर्स उसकी एज है, और हमने इसके अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और हमने ये भी देखा है कि क्या कहते हैं, कभी पाकिस्तान चाइना की तरफ है या कभी अमेरिका की तरफ है। वो वाले हालात भी देखे, जब भी आपके पैनलिस्ट ने डिस्कस भी किया कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं।
तो ऐसा है नहीं एक्चुअल में ना। अगर हम अपने टोटल जो 90s में जो हमारी सूरत हाल थी, आज हम उससे बहुत आगे हैं। आज हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी जीडीपी है, वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली वो ग्रो किया है उन्होंने, और वो आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। जहाँ तक रह गई अभी करंट जो हमारा अमेरिका के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है फॉर 10 बिलियन। मेरा ख्याल है कि ये मेरे ख्याल में आपके पैनलिस्ट भी इसमें आपको बेहतर बता सकते हैं कि जब भी कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को लोन देता है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, और उन कमिटमेंट्स को देख के नहीं अली अशरफ जी, मैं यहाँ पर ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अब तक तो आईएमएफ से, अब तक तो चीन से कर्ज लिया जाता था ना, लोन लिया जाता था, लेकिन अचानक से जब आसिम मुनीर वॉशिंगटन पहुंचे, इसके बाद ये लोन को लेकर जानकारी सामने आ रही है, तो क्या चीन का साथ छोड़ दिया है क्या? देखिए, आईएमएफ से जो कर्ज होता है वो मेरा ख्याल है कि इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो कोई ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट से ज्यादा वो दुनिया के कॉन्फिडेंस के लिए होता है, कि दुनिया को कॉन्फिडेंस होता है आपके मुल्क के ऊपर कि एक इंटरनेशनल फंड जो है वो आपके साथ काम कर रहा है, तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ या कोई भी जो अनसर्टेनिटी है मुल्क के अंदर, वो इसको उनके लोन्स को इफेक्ट नहीं करेगी। तो आईएमएफ का सिर्फ इतना ही रोल होता है। आप उनके जो टोटल कर्ज देखें पाकिस्तान के ऊपर, तो वो उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा लोन्स जो हैं वो इंडिविजुअल कंट्रीज के हैं। तो इसी तरह इंडिया के ऊपर भी मेरे ख्याल में को 800-900 अरब डॉलर के जो है वो एक्सटर्नल डेट्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया डूब जाएगा या इंडिया जो है वो आईएमएफ के पास नहीं है, तो दूसरे मुल्कों के पास है। इसी तरह पाकिस्तान जो है सिर्फ आईएमएफ को जो है इन्वॉल्व करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जो दूसरे हमें डेट दे रहे हैं या दूसरे जो हमें लोन दे रहे हैं कंट्रीज, उनको कॉन्फिडेंस हो हमारे ऊपर। और चाइना की जहां तक बात है, चाइना का हमारे साथ जो है वो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, और उसका फ्यूचर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। क्या कोई मुल्क जो है वो अपने फ्यूचर को दांव पे लगा सकता है? नहीं लगाएगा। वो पाकिस्तान के साथ रहेगा। वो उसका जो भी उसके रूट्स हैं, जो मींस कि अगर उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूं वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो पाकिस्तान जो है वो चाइना की जरूरत है। पाकिस्तान को चाइना की उतनी जरूरत नहीं है जितनी चाइना को पाकिस्तान की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। और इसी वजह से जो है चाइना पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता है। जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल आती है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। अभी आपने देखा कि जब आपकी और हमारी जंग हो रही थी पिछले साल में, आपके साथ दुनिया में कोई मुल्क नहीं खड़ा था, और हमारे साथ जो दुनिया की चार बड़ी आप बोल रहे हैं ना अली अशरफ जी, आप जो बोल रहे हैं ना वो जरा समझ के परे है। उसकी वजह यही थी, उसकी यही वजह थी। नहीं वो मैं आपसे समझूंगी, मैं इसका जवाब लूंगी अश्विनी सर से। नहीं वो समझ नहीं आ रहा सर, आप क्या बोल रहे हैं सब। आप जो बोल रहे उसमें कहीं भी तथ्य नहीं है सर। मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप सभी से मैं आगे रिएक्शन लूंगी। इंडिया न्यूज ने भी इस पूरे मुद्दे पर आम लोगों के बीच पहुंचकर उनसे उनकी राय ली। वो क्या समझते हैं, वो क्या जानते हैं, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हमारा पहला सवाल ये था कि पाकिस्तान ने चीन से मुंह मोड़ लिया है। क्या धोखा है, गद्दारी है और हिंसा जिन्ना लैंड के खून में है? इस पर आम लोगों की क्या राय है वो जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए आंकड़े जो सामने आए हैं, हाँ इतिहास यही दिखाता है। 60% लोग यही कह रहे हैं कि चीन के साथ ये गद्दारी हुई है। 26% लोग कहते हैं कई घटनाएं इसकी ओर इशारा करती हैं। नहीं में ये अतिशोक्ति है, ये 14% लोग कहते हैं, जबकि कुछ कह नहीं सकते ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोई राय सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, यानी कि पाकिस्तान के इस रवैये को, इस कदम को 60% ऐसे लोग मानते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं देखिए ये धोखाधड़ी आप समझ लीजिए कि चीन के साथ हुई है। अब दूसरे सवाल का रुख करते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल था वो ये था कि क्या चीन को पाकिस्तान पर भरोसा करना महंगा पड़ रहा है? क्या जो चीन ने पाकिस्तान पर भरोसा जताया था वो कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर ये मान के चलिए कि पाकिस्तान अब गद्दारी कर रहा है, जिस पर 53% लोग कह रहे हैं कि हाँ चीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, भरोसे का संकट बढ़ा है। 29% लोग ये मानते हैं कि नहीं भरोसा बढ़ा है, और लेकिन 18% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं रिश्ते अभी भी मजबूत हैं। जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इन पूरे मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। तीसरा हमारा सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान ने चीन को धोखा देकर अमेरिका का दामन थाम लिया है? अब इस पर लोग क्या कहते हैं जरा वो भी समझ लेते हैं। हाँ, पाकिस्तान
ने पाला बदल लिया है। 28% लोग मानते हैं अमेरिका से फायदा उठाना चाहता है, ये 40% लोग कहते हैं। 32% लोग ये कहते हैं कि नहीं, दोनों से रिश्ते रखना चाहते हैं, यानी कि दोनों ही नाव पर पांव रखकर पाकिस्तान चलना चाहता है। ये 32% लोग ऐसे ये जवाब दे रहे हैं, जबकि कुछ कह नहीं सकते ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इन मुद्दे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल था, क्या पाकिस्तान, चीन और अमेरिका दोनों को एक साथ साधने का खेल इस वक्त पाकिस्तान खेल रहा है? क्या वाकई में लोग इससे लेकर क्या समझ रहे पाकिस्तान के इस कदम को? तो हाँ, दोनों से फायदा इस वक्त पाकिस्तान लेना चाहता है। 56% लोग ये मानते हैं ये उसकी पुरानी रणनीति है। 24% लोग ये मानते हैं नहीं, ये सामान्य कूटनीति है। 20% लोगों का ये मानना है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये पाकिस्तान हमेशा से करता हुआ आया है और आगे भी अपने फायदे के लिए, अपने अलग अलग जो चालबाजी के लिए पाकिस्तान जाना जाता है, वो वही कदम आगे बढ़ा रहा है। हमारा अगला सवाल था, क्या अमेरिका से 10 अरब डॉलर की मांग पाकिस्तान की मजबूरी है या फिर इसके पीछे कोई ना कोई चालाकी हो सकती है? जिसमें 28% लोग कहते हैं कि ये आर्थिक मजबूरी है, यानी कि जो बदहाल हालात पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। 32% लोग कहते हैं कि ये कूटनीतिक चालाकी भी हो सकती है पाकिस्तान की, जबकि 40% लोग कहते हैं कि मजबूरी और चालाकी ये दोनों है, यानी कि इसमें दोनों ही तरफ से फायदा जो है पाकिस्तान देखना चाहता है। ये हमारा सवाल था। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करेंगे। मैं आपसे अश्विनी सर, मैं आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगी जो अली अशरफ जी ने कहा। क्या आप उस बात से वाकई में इत्तेफाक रखते हैं? क्या कहेंगे सर इस पर, क्योंकि जो उन्होंने कहा उसका कोई तथ्य ही नहीं है। कारण क्या है कि भारत की बात अगर वो करते हैं तो भारत क्या, अमेरिका भी बहुत बड़ा कर्ज के नीचे दबा है, भारत ने भी लिया है। कर्ज हर देश लेता है, लेकिन उसके हिसाब से उसकी इकोनॉमी का साइज, आप अपनी इकोनॉमी देखिए, आपका 407 बिलियन की इकोनॉमी है, यहाँ 4.15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। जीडीपी आपकी कहाँ है, हमारी कहाँ है? हम अपना जो लोन लेते हैं उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं, डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, आप तो किस्तें चुकाने में लगा रहे हैं। और जो ये बात कह रहे थे कि भाई हमारे साथ चाइना खड़ा था इनके साथ वॉर में, अरे भारत अपने आप में इतना सक्षम है कि वो किसी की सपोर्ट के बिना आप जैसे देश को अगर चाहे तो कभी भी वो खत्म कर सकता है, लेकिन वो चाहता नहीं है उस तरह से, क्योंकि आम जनता को परेशानी जो है देश को देना नहीं चाहता। तो इसलिए आप मत सोचिए कि भारत के साथ कोई खड़ा नहीं है, भारत अपने आप में बहुत बड़ा सक्षम देश है। और जो भी हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हमारा इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, आप उसके सामने कहीं खड़े नहीं होते। आपने चाइना को ऑलरेडी सब कुछ भेज दिया है, अब अमेरिका को जो कुछ बेचोगे, कुछ दोगे, उसके बदले आपको मिल जाएगा, उस पैसे पे आप बाकी लोन चुकाते रह जाओगे। आप यहाँ डेवलपमेंट नाम की कोई चीज उस जो लोन से होने वाली नहीं है। बिल्कुल। और इसके बाद भी अगर ऐसी प्रतिक्रिया सामने आती है, भारत से तुलना की जाती है, तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। मैं आपसे एक छोटा सा रिएक्शन, पीके सहगल सर। देखो, जहाँ तक पाकिस्तान की फौज के ताल्लुक है, पाकिस्तान की फौज जो है चाइना को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। उनको कंप्लीटली विश्वास है तो अमेरिकन आर्मी में, अमेरिकन एसेट्स में, अमेरिकन वेपन्स में। उन्होंने साफ तौर पे ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि चाइनीज के जो हथियार है निकम्मे पाए गए। उनकी रेडार्स ने काम नहीं किया, उनके एयर डिफेंस इक्विपमेंट ने काम नहीं किया, उनकी PL-15 मिसाइल ने काम नहीं किया। और वास्तव में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ हिंदुस्तान के माध्यम से, क्योंकि चाइना के या टर्की के हथियारों से कोई भी चाइना को, पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ। और पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है कि अगर उसको स्पेयर पार्ट चाहिए F-16 के या F-16 की अपग्रेडेशन चाहिए तो उसको अमेरिका की सहायता चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुकात रहे हैं अमेरिकन आर्मी और सीनियर आर्मी ऑफिसर्स और पाकिस्तान के बहुत गहरे रहे हैं, आज से नहीं, कम से कम पिछले 20-25-30 साल से। लेकिन ये हकीकत पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं होता ना सर। अली अशरफ जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपको चाहूंगी। आप लोग अपनी हकीकत को क्यों नहीं सामने रखते हैं? आखिर क्यों हकीकत को छिपाने की कोशिश हर बार? मैं दोनों जो आपके पैनलिस्ट हैं, दोनों को एक ही बात कहना चाहता हूं। छोटा सा जवाब चाहूंगी सर, समय बहुत कम है। बस छोटा सा जवाब ही दूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। देखिए, ये जो बातें अभी आप कर रहे हैं, ये 1.5 साल के बाद आप कर रहे हैं। जब ये जंग हुई थी तब जो बातें थी वो भी आप सुन लेते, आपने जो ऑफिशियल थे उनके कॉन्फ्रेंसेस, जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी वो सुन लेते, तो आपको अंदाजा हो जाता कि क्योंकि अब जो है वो दौर गया कि 1.5 साल पुरानी स्टोरी को जो है आज आप एक नई शक्ल देना चाहें तो दे दें, ऐसा होता नहीं है।
जहां तक रह गई बात चाइनीज हथियारों की, तो चाइनीज हथियारों ने ही जो है वो फ्रांसीसी जहाज मार गिराए। दुनिया ने उसको देखा। फ्रेंच मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे, तो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर। और तीसरी बात जो आपने कही, हम नहीं मान रहे, पूरी दुनिया नहीं इंडिया मान जब रही, चाहे और ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था पूरी दुनिया ने जिनका देखा, लेकिन जहाज आप है लोग वो उसको मान रहे मानने के हैं, लिए तो आपके तैयार कहने नहीं से होंगे कुछ नहीं सर। फर्क पड़ेगा। रिपोर्ट, जिनका तथ्य जहाज सब है, वो रख दिया कहने गया के लिए है, है। इंटरनेशनल मंचों के द्वारा भी जिनका तमाम जहाज सबूत है, रखे गए, जिनका लेकिन आप लोग जहाज- फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। समय फिलहाल इतने की इजाजत देता है, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया न्यूज।